बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद स्पीक्स टीवी से मैं हूं सैयद आबिद अली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है पेशी थी। मजिस्ट्रेट साहिबा जो है उनको धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में और IGODAG धमकियाँ दी थी उन्होंने, उसके इल्ज़ाम में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा लाभ जदगार की सूरत हाल पे। सूबा सरहद में और शुमाली इलाका जात पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ अब सैलाब की सूरत हाल, पानी मतलब मज़ीद नहीं आ रहा और बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन हालात अभी तक वहाँ बहुत बुरे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई जहाँ पानी खड़ा था वहाँ खड़ा है, मज़ीद तो नहीं आ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, लेकिन जिनके घर गिर गए हैं उनके लिए कोई सूरत हाल अच्छी अभी तक नहीं है। नौशहरा में जबकि KPK की हुकूमत ने जो है वो इमदादी कैंप बंद कर दिए हैं। अब लोगों के जहाँ पे घर है वहाँ पानी खड़ा है अभी तक और घर गिर चुके हैं, तो बेचारे पहले कैंपों में कम से कम वो इज्जत से रह रहे थे, वहाँ हुकूमत का एक निज़ाम बना था कि चलो खाना मिलता था और सब कुछ। तो अब वो बेचारे फिर जो आगे सड़कों पे बैठ गए हैं और सूरत हाल इस लिहाज से जो है ना काफ़ी गंभीर है। और यही हालात जो है वो जनूबी पंजाब के हैं और बलूचिस्तान के हैं कि बलूचिस्तान में से काफ़ी जगह से पानी जहाँ ढलाने वाला निकल गया, कई जगह खड़ा है, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो रास्तों की सूरत हाल है, चूँकि वहाँ बहुत शदीद रेले आए थे, तो बहुत सारे डैम टूटे, बहुत सारे पुल और रास्ते सड़कें बह गई, तो अभी तक वहाँ एक्सेस जो है या पहुँचना हर इलाके में मुमकिन नहीं है अभी तक। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ 1 महीना होने को आ गया है लेकिन अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँची और कोई उनके लिए मतलब कोई रिलीफ उनको नहीं मिली। प्राइवेट जो है अलबत्ता तंजीमें, NGOs हैं और जो फलाही तंजीमें हैं, उनकी तरफ से जो है काम जारी है। और सिंध में सूरत हाल बदस्तूर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है और उसकी वजह ये है कि वहाँ अभी तक जो भी बचा कुचा पानी जो अपर पाकिस्तान से यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से, KPK से और पंजाब से, बलूचिस्तान से, सब हर तरफ से आखिर में जो है वो सिंध में ही आता है, तो वहाँ अभी तक जो है वो ऊँचे दर्जे के मतलब सैलाब चल रहे हैं दरिया सिंध में और मुख्तलिफ कैनाल्स में। तो मंछर झील है खतरनाक सतह तक पहुँच गई थी, जिसके बाद वहाँ 3 जगह से बंद तोड़ना पड़ा। बंद तोड़ने से जो है 500 से ज़्यादा देहात जो है वो ज़ेरियाब आ गए। इस लिहाज से सिंध में जो है हालात बहुत ख़राब है मज़ीद, और सिंध का पानी निकलने का भी कोई रास्ता फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है जब तक उसको लिक्विड ड्रेन के रास्ते नहीं बनाए जाते। तो अदरवाइज़ जो है वो वहीं 1 महीना 2 महीने भी ले सकता है खुश्क होते होते या ज़मीन में जज्ब होते होते। तो ये वहाँ की सूरत हाल है और हुकूमती कोशिशें इंतहाई नाकाफ़ी हैं और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। और साथ ही जो है जो सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है कि पानी खड़ा रहने की वजह से मच्छर और कीड़े मकोड़े, हशातुल अर्ज़, बिच्छू, सांप, ये सब चीज़ें बाहर आ गई हैं और मच्छरों की पैदावार में ख़ुसूसन बहुत इजाफा हो गया है। और उनके काटने से और सफाई की सूरत हाल ना होने से और दवाओं की अदम दस्तियाबी की वजह से बीमारियाँ बहुत शिद्दत से फैल रही हैं, बहुत से लोग उसका शिकार हो रहे हैं, बहुत से मासूम बच्चों की बहुत वाक़या हो गई है। तो इस तरफ जो है ना हंगामी बुनियादों पे सबको, हुकूमतों को भी और मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया को बल्कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे जो NGOs हैं वो ऑलरेडी काम कर रही है लेकिन उनको मज़ीद अपनी सरगर्मियाँ तेज़ करने की ज़रूरत। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब को जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 7 दिन की मोहलत दी थी, बल्कि उनको एक बड़ा सुनहरी मौका दिया था जिस पे काफ़ी एतराज़ भी हुआ कि आप ऐसा मौका पहले किसी को भी नहीं दिया गया। आप किसी से जवाब मांगते हैं, वो जवाब जमा करा देता है और उसके ऊपर अदालत कार्रवाई करती है, मगर यहाँ उनको खसूसी तौर पर इमरान खान साहब को एक मौका दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उनसे कहा कि ये जवाब जो है ऐसा जवाब हम आपसे तवक्का नहीं करते और ये कोई अच्छा जवाब नहीं है और ये आपको मुश्किल में डालने वाला जवाब है, लिहाजा आपको हम 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं, आप जो है सही जवाब जो है जमा कराएं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो दूसरा जवाब भी जमा कराया उसमें भी उन्होंने माफ़ी जिसे कहते हैं गैर मशरूत माफ़ी वो नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ अफसोस का इज़हार किया कि मुझे अपने अल्फाज पे अफसोस है, पछतावा है, शर्मिंदगी है, लेकिन माफ़ी वो अना का मसला कह लें या जो भी कह चुके थे कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो शायद इसलिए वो इसी तरह सोचते रहे, तो ये मामला जो है वो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ कि आज जब पेशी हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और 4 दूसरे जजों ने वो इस चीज़ पर यही कहा कि एक जवाब से ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इस मामले को इंतहाई गैर संजीदगी से ले रहे हैं और जवाब से ये जाहिर होता है कि वो कानूनी जंग पूरी लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उनके इमरान खान साहब के वकील हामिद खान ने और अदालती मुआविनीन जो है मुनीर मलिक और बार के सदर ने कहा कि आप इसको मतलब दरगुजर कर दें और उनको माफ़ कर दीजिए इमरान खान को।
लेकिन चीफ जस्टिस हसन मीमुल्लाह ने कहा कि ये बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि आपके जवाब में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसपे हम ये चीज़ सोचें कि भाई माफ़ कर दें, क्योंकि आपके जवाब में कोई माफ़ी नहीं है। अमूमन ऐसे मौक़ों पे जो होते हैं जिन पे इल्ज़ाम लगता है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं अदालत से और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ते हैं। जबकि इमरान खान साहब ने चूँकि ऐलान किया था कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने इसलिए माफ़ी मांगने से गुरेज किया और उन्होंने सिर्फ अफसोस, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। तो जिसकी वजह से हसन मीमुल्लाह साहब ने उनके वकील हामिद खान साहब से कहा कि जवाब में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से हम इस चीज़ की तरफ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए जो है फैसला किया है और केस की अगली समाअत अब 22 सितंबर को होगी। 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नून लीग के 3 जो है रहनुमा, जिनमें दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी ये थे, इनको साकिब निसार साहब ने जो है वो तौहीन अदालत के जुर्म में, हालांकि उन्होंने अपने गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली थी और उन्होंने ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे भी छोड़ दिया था। उसके बावजूद उनको सज़ा दी गई, उनको जेल भी हुई और वो 5 साल के लिए नाअहल भी हुए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो जबकि ये मामला उससे थोड़ा सा आगे का है, इसमें मजिस्ट्रेट को बाकायदा नाम लेके धमकी दी गई है। अब देखते हैं 22 को क्या होता है। हो सकता है 22 से पहले इमरान साहब माफ़ी मांग ले या कुछ ऐसा हो जाए। तो अभी चूँकि 2 हफ्ते पड़े हैं, तो अब देखते हैं कि इस केस में आइंदा क्या होता है। व्लॉग देखते रहिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।